हमारे पास आ जाते हैं जी एक्रोमिन एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। तो अराउंड द बॉडी भी होती है, और जो एक्रोमिन प्रोसेस होता है स्कैपुला का वहाँ पे भी हो रही थी। दो तरह की एनास्टोमोसिस होती है, दोनों में 3-3 पॉइंट्स हैं। हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखना है हमने कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये स्कैपुला है, ये जैसी भी है, ये ह्यूमरस है, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइन, और फिर हमारे पास ये इसका एक्रोमिन प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास रह जाता है जी कॉरप। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फिर जो अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला है, वहाँ पे हम एनास्टोमोसिस की, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास मैंने को बताया 3-3 पॉइंट, 3 आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आ जाती है, फिर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी आ जाती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आ जाती है। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से निकल रही होती है, याद है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमने बात की थी कि एनास्टोमोस करती है जी अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। और ये जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, ये दोनों थायरो सर्वाइकल ट्रंक होते हैं ना, उनकी ब्रांचेज हैं। ये वाली दोनों थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेज हैं, ये वाली हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। तो जी आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि यहाँ से एक ऐसे, और फिर यहाँ इसको लंबा लेकर आ जाना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, और फिर आपने एक डब्ल्यू सी शेप बना देनी है ऐसे, और उसके बाद फिर आपने एक पत्ता सा बना देना है। ये सेल्फलेस वाली बाजी भी बताती है, ये ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला हो जाती है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ऐसे लगा दी है, ये है जी हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। ये वाली जो है हमारे पास, ये मैं आपको बताती हूँ, नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2, और ये वाली जो हमने डब्ल्यू सा बनाया था ये 3, ठीक है। तो ये जो है 1 जो है ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, ठीक है। 2 जो है डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, जो ये दोनों जो थी थायरो सर्वाइकल ट्रंक की थी ना। सुप्रास्कैपुलर हमारे पास यहाँ ये वाली चीज़ है, ठीक है। डीप ब्रांच जो है ये हमारे पास ये वाली चीज़ है, और ये जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, ये देखें, ये जो सर्कमफ्लेक्स मतलब कि घूम के नहीं जा रही, सर्कमफ्लेक्स मतलब कि लिपट जाना, घूम जाना, ठीक है। ये थर्ड वाली हो गई हमारे पास अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला हो गई। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं अराउंड द एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला ओवर द एक्रोमिन प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे, पहले तो आ चुकी हूँ। सबसे पहले जो वहाँ पे था सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, यहाँ पे भी सुप्रास्कैपुलर आएगी, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे पास बाकी जो 2 पॉइंट्स थे ना, वो उनका डिफरेंस होगा। सुप्रास्कैपुलर हमें पता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकलती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास थोरैको एक्रोमियल आर्टरी हमने पढ़ा था, सेकंड ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, याद है आपको? सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है ये। और ये जो होती है जी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये आपको याद है थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं कैसे। सुप्रास्कैपुलर तो हमने बनाई हुई है, देखें 1 वाली। सुप्रास्कैपुलर हमारे पास कौन सी है? 1 वाली। अब थोरैको एक्रोमियल पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। अब जी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऐसे होगी, आपने क्या करना है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और इसको फिर जाकर मिला देना आपने इससे। क्यों? एनास्टोमोसिस नहीं कराना, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी 1 थी ना, इसके साथ एनास्टोमोसिस करनी है, इसमें पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल नहीं, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आपको याद रहेगा, ह्यूमरस से शुरू हो रही है ऐसे, एक ये और ये, इसको मिला दिया। अब यहाँ से हमने एक कोई सी भी ला देनी है। अब कौन सी बची है? 1 भी हो गई, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स भी होगी, सुप्रास्कैपुलर भी, एक बची है थोरैको एक्रोमियल। थोरैको एक्रोमियल आप यहाँ से कहीं से भी ला के जोड़ दें, कहीं से भी, मतलब जोड़नी है बस, तो वो थोरैको एक्रोमियल हो जाएगी, ठीक है। सो हेयर विल बी लाइक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास दूसरी के लिए 1, ये वाली, ये हमारे पास आ गई जी 2, और ये हमारे पास आ गई जी 3, 1 2 3, ओके जी। तो ये हमारे पास हो गई जी जो एनास्टोमोसिस है अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला एंड ओवर द एक्रोमिन प्रोसेस। अगर हम देखें अगर, तो जी ये जो थी अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला की जो एनास्टोमोसिस थी, ये किस किस के दरमियान रिलेशन था? देखिए, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी हमारे पास कहाँ से आ रही थी? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, और जी एक हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज है ना, मतलब उसके पार्ट्स हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ, तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी बेसिकली थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की से आती है ब्रांच है, और ये जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है ये सब फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रहा होता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का जो रिलेशन है बेसिकली वो कौन बना रहा होता है? ये एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो अराउंड ओवर द एक्रोमिन प्रोसेस स्कैपुला, ये किस किस के दरमियान रिलेशन है, तो देखें थोरैको एक्रोमियल आर्टरी सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है,
पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। सुप्रास्कैपुलर थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक कहाँ से निकल रहा है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो ओवर द एक्रोमियन प्रोसेस जो एनास्टोमोसिस है वो किस किस के दरमियान रिलेशन है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की सेकंड और थर्ड ब्रांचेस के दरमियान में। मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी प्लस सेकंड एंड थर्ड ब्रांचेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।